नमस्कार मित्रांनो, भारतीय न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। छत्रपती संभाजीनगरच्या सभेत अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरेंवर जळजळीत टीका केली। ज्या पक्षांनी 370 कलम हटवण्यास विरोध केला त्यांच्यासोबत सत्ता स्थापन करताना उद्धव ठाकरे यांना लाज नाही का वाटली, अशा शब्दात अमित शहांनी उद्धव ठाकरेंचा समाचार घेतला। अमित शहा हे मंगळवारी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होते। दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरच्या जाहीर सभेतून त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली। यावेळी बोलताना अमित शहा म्हणाले की देशात राम मंदिर बांधण्यासाठी विरोध करणाऱ्या तसेच 370 कलमला हटवण्यासाठी विरोध करणाऱ्या आदिवासी महिला राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्यानंतर द्रौपदी मुर्मू यांना विरोध करणाऱ्यांच्या बाजूने सत्तेत जाऊन बसणारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे वारस कसे, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांच्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हल्ला चढवला आहे। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या सभेत अमित शहा यांनी MIMचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्यावर देखील टीका केली आहे। आपल्या छोट्या चुकीमुळे मजलिस इथे आले, इथून मजलिसला हटवून भाजपला निवडून देणार की त्यांना एकदा त्यांची जागा दाखवणार, अशा शब्दात MIMचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्यावर अमित शहा यांनी टीका केली। महाराष्ट्रात आपण काय केलं याची चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत। 200 कोटी टीकाकरण करून 130 कोटी लोकांना कोरोनापासून सुरक्षित करण्याचं कार्य नरेंद्र मोदींनी केले। 370 कलमाला मुलाप्रमाणे घमंडी काँग्रेसने जपलं होतं, पण आमच्या सरकारने ते हटवले असल्याचे देखील अमित शहा म्हणाले। गेली 50 वर्ष महाराष्ट्र हा शरद पवारांना सहन करतोय, अशी बोचरी टीका अमित शहांनी शरद पवार यांच्यावर केली। सोनिया गांधी गेली 20 वर्ष आपल्याच मुलाला लॉन्च करतायत, अशी जळजळीत टीका देखील अमित शहांनी काँग्रेस नेत्यांवर केली। सोनिया गांधी यांना मुलाला पंतप्रधान करायचे आहे, शरद पवार यांना आपल्या मुलीला मुख्यमंत्री करायचे आहे, उद्धव ठाकरे यांना आपल्या मुलाला मुख्यमंत्री करायचे आहे, ममता बॅनर्जी यांना आपल्या पुतण्याला मुख्यमंत्री करायचं आहे। जे आपल्या नातेवाईकांसाठी काम करत आहेत ते आपलं भलं कसं करू शकतात, असा प्रश्न यावेळी अमित शहा यांनी संभाजीनगरच्या लोकांना विचारला। संभाजीनगरच्या सभेत अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इम्तियाज जलील यांचा कसा समाचार घेतला ते ऐका। भारत माता की। क्यों भाई, संभाजीनगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार का बहुमत लाना है या नहीं लाना है? जोर से बोलो, लाना है या नहीं लाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। संभाजीनगर से मजलिस को उखाड़कर फेंकने का संकल्प लीजिए, दोनों हाथ उठाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। सबसे पहले मैं इस भूमि पर आकर जिन्होंने देश को स्वतंत्रता का मंत्र दिया, वो हिंदवी स्वराज के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। दो गुट खड़े हैं, एक मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA का गठबंधन है और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन है। ये दोनों कौन है? एक और नरेंद्र मोदी जी है, जो देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी के नेता है और 10 वर्ष में भारत के अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाने का प्रयास किया और जिनका लक्ष्य है 2047 में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का लक्ष्य है। और दूसरी ओर एक परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ संभाजीनगर वालों,
जो बेटे, बेटी, दामाद और भतीजों के लिए काम करते हैं वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? भारत का भला कर सकते हैं क्या? भारत को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? विकसित भारत बना सकते हैं क्या? आज मैं संभाजी नगर आया हूं। संभाजी नगर ने एक कसक छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने ये मराठा वाड़ को निजाम के कुशासन से मुक्त किया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी आलस, और आज फिर से मजलिस बैठी है। संभाजी नगर वालों को ये कबूल है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप सहमत हो क्या? आज इस सभा से संकल्प कर कर जाइए, सरदार पटेल ने जो आजादी के बाद निजाम से मुक्ति दिलाई थी, ये नए निजामों को आप फिर से एक बार घर में बिठाकर उनकी जगह बताने का काम करेंगे। भाई और बहनों, इस बार 40-41 नहीं चलेगा, इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। हमने 10 साल तक काम किया है, हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो। 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,91,000 का। जरा जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8 लाख करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए। 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना। हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, आप लोगों के दोनों टीके लग गए कोरोना के या नहीं लगे? लग गए वो जरा हाथ ऊपर करो दो। सबके लग गए? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया और व्हाट्सएप पर मोदी जी के हंसते हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट देने का काम भी कर दिया। और देश में 200 करोड़ टीका लगाकर 130 करोड़ की आबादी को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल तक एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर बैठा रहा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, वो कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां भी बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने की करोड़ों देशभक्त, करोड़ों राम भक्त, दुनिया भर में फैले हुए सभी लोग
चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। आप भी चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में बिठाकर रखा। 70 साल तक राम जन्मभूमि के केस को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आज रामलल्ला भव्य घर में विराजी। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं संभाजी नगर में हूं। इस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा था। सालों तक किसी ने सूद नहीं ली। मोदी जी ने भव्य काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाकर इतने सालों से हुआ अपमान का बदला लेने का काम देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, बाला साहब ठाकरे को सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, देश भर की जनता पलकों पर बिठाती है। इनके सिद्धांतों के कारण पलकों पे बिठाती। मुझे बताओ, ये संभाजी नगर का नाम बदलने के लिए, जो रखने के लिए विरोध करते थे, वो बाला साहब के वारिस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? आज उद्धव ठाकरे जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिनके पास बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, उन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया और औरंगाबाद से संभाजी नगर की यात्रा को रोक कर रखा था। किस मुंह से आप महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे? पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी भाषण उठाकर दे, मोदी जी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते हैं, भारतीय भाषा में बोलते हैं, भारत का सम्मान बढ़ाते हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस ने क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है, उसको जान लो, ये लोग डिनायल मोड में आ गए हैं। इन्होंने 370 का विरोध किया, 3 तलाक हटाने का विरोध किया, ओबीसी कमीशन बनाने का विरोध किया, कश्मीर में वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध किया, जीएसटी कानून का विरोध किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ट्राइबल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया, भारत में वैक्सीन आई उसको बदनाम करने का विरोध किया, नए संसद भवन का विरोध किया, कर्तव्य पथ का विरोध किया और अंत में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया। मित्रों, ये लोगों को डिनायल मोड में आ गए, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, विरोधी उनका काम बचा है। भारत को अगर विश्व में आगे बढ़ाना है, भारत को आगे ले जाना है, विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है,